हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज है माघ महीने में पड़ने वाली तिल चौथ, जिसे गणेश चतुर्थी कहते हैं, कुछ लोग संकटी चतुर्थी कहते हैं, हम लोग सकट के नाम से जानते हैं। और आज इस व्रत को हम करने जा रहे हैं। और निर्जला व्रत है, हमने सुबह से व्रत किया हुआ है और ये व्रत संतान के लिए होता है। कुछ लोग शाम के समय पूजा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रात में चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा की जाती है, इसलिए हम चंद्रमा में की पूजा करते हैं रात के समय छत पे आके। तो पूजा की तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोग चौकी रख के गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करके पूजा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आम की जो लकड़ी का चौका होता है उसके ऊपर 4 शकरकंदी और 4 गुड़ की पीढ़ियाँ बना करके तिल और गुड़ की, उससे पूजा की जाती है। और साथ में गौरी गणेश भी स्थापित किए जाते हैं, जिसे हम पान के पत्ते पे रख रहे हैं। हम तैयारी सारी कर रहे हैं, तो ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पूजा को देखने के लिए किस प्रकार हमारा व्रत होता है, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्नान करा के हमने सिंदूर वगैरह चढ़ा दिया है। गौरी गणेश हमारा जो व्रत में हम पहले व्रत से शुरू किए थे, वही गौरी गणेश हमारे लाइफ टाइम चलते हैं, जब तक कि वो ख़राब नहीं होते हैं, नहीं तो बाद में चेंज किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास अभी वही पुराने वाले ही मेरे हैं, जब से हम व्रत कर रहे हैं। कहने को फ्रेंड्स, ये बेटों का व्रत होता है, लेकिन हमने सोचा संतान तो संतान होती, क्या बेटी क्या बेटा, इसलिए अपनी बेटी के लिए भी इस व्रत को हम हमेशा से करते हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए, रक्षा के लिए हम इस व्रत को शुरू से करते आ रहे हैं। तो इसमें हम पूरा गुड़ और उस तिल की जो बनी हुई पिड़िया है, उस पे सिंदूर चढ़ाना, शकरकंदी चढ़ाना, सब कुछ इसमें 4 बार चढ़ाया जाता है। वो सब कुछ चढ़ा करके, सुहाग ले करके, उसके बाद फूल वगैरह चढ़ाएंगे। हमने फूल वगैरह चढ़ा लिया है फ्रेंड्स, और इसके बाद हम गोबर के उपले पर आग बनाकर रखे हुए हैं। इस पे हवन करेंगे, जिसमें तिल, काले तिल और घी और गुड़ को मिक्स करके हवन किया जाता है। और इसमें भी सारी चीज़ें 4-4 बार की जाती हैं। तो इसके बाद हवन करेंगे। और फ्रेंड्स, मेरी थाली में क्या-क्या चीज़ें हैं, पूजा की सामग्री, अगर आपको दूर से नहीं दिखाई दे रहा ठीक से, तो प्लीज़ आप लोग इसके पहले हमारा जो भी ब्लॉग हमने अपलोड किया था, उसमें पूजा की तैयारी कैसे करते हैं, उसके बारे में सभी कुछ बताया है, थाली में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो अगर आपने अब तक वो ब्लॉग नहीं देखा, तो एक बार उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमने हवन कर लिया और यहाँ पर भी हमने फूल वगैरह चढ़ा दिया है। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। भोग में हमारे यहाँ जो मुख्य प्रसाद होता है, वो काले तिल और गुड़ का होता है। सफ़ेद तिल के लड्डू वगैरह चढ़ाए जाएंगे, फल भी चढ़ेगा। और लेकिन मेन प्रसाद जो हमारे यहाँ मुख्य होता है, वो काले तिल और गुड़ का होता है। इसके बाद हम कथा कहेंगे। एक दरानी जेठानी थी। जेठानी अमीर थी, उसका परिवार भी बड़ा था और भरा पूरा था। जेठानी गरीब थी। इतनी गरीब थी, जेठानी की सेवा टहल कर गुजरा करती। जो कुछ चूनी चक्कर मिलता उसे झोपड़ी में आकर पकाकर खाती थी। टूटे घड़े के से पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती। सुबह उठकर फिर जेठानी की सेवा करने चली जाती थी। खेत से बथुआ तोड़कर थोड़े से चावल के कन ढूंढ कर इकट्ठे किए, कन के लड्डू बनाए, बथुआ बनाकर रख लिए। रात को संकट माता आई टटिया की ओर खड़ी कर बोली, ब्राह्मणी खोलो द किवाड़। देवरानी बोली, चली आओ माता की वाड़े। कहाँ? भीतर आते संकट माता ने कहा, बड़ी भूख लगी। देवरानी ने कहा, माता जो कुछ दे दिखाओ। कन के लड्डू बथुआ का धोंधा आगे रख दिया। जब संकट माता चक्कर कर बोली, पानी तो पिला। देवरानी फूटी गगरी ले आई, पानी पीकर संकट माता ने सोने की इच्छा की तो रोटी खा कर बता दी। थोड़ी देर सोने के बाद संकट माता को रट्टी लगी तो उन्होंने पूछा, रट्टी कहाँ जाओ? देवरानी ने कहा, माता मेरा सर लीबक होता है, जहाँ चाहो बैठ जाओ। सारे घंटे रट्टी रट्टी कर दी, फिर भी पूरी निपट नहीं पाई। पूछा, अब कहाँ जाओ? देखा, मेरे सर पर करो। उन्होंने उसके सिर से 5 रट्टी हरा दिया और सुबह चली गई। सुबह देवरानी तो सारी झोपड़ी कंचनमय हो गई थी। ज़्यादा सोना सोना बिखरा पता चलती थी। बटोर कर रखने पर सोना चुपता ही था, रखते रखते थक गई। इधर जब समय देवरानी नहीं पहुंचा, जेठानी बहुत बिगड़ने लगी। जेठानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है। देवरानी जी आप कहाँ पता है? उसने मैं लड़की भेजा और जहाँ कहा जाकर फौरन बुलाकर लेकर आओ। लड़के ने खबर दी तो जेठानी जी का जी धकते रह गया। थोड़ी देर पहुंचे, देखा चारों तरफ सोना सोना बिखरा पड़ा है। देवरानी पूछा, किसको घुसा किसको मूसा? देवरानी सहज भाव से ना किसी घुसा न मूसा, सब प्रकार संकट माता की कृपा। जेठानी पूछा, तुम्हें संकट माता पसंद हो गई? देवरानी बोली, मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल कन के लड्डू बथुआ का गोंधा दिए थे खाने को। इसके बाद सब कुछ बता दिया। जेठानी घर आई। फ्रेंड्स, कथा कहते समय थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी, इसलिए हम पूरी कथा आप लोग को नहीं सुना पाए। दीपक की रोशनी में हमने कथा तो पढ़ लिया था, और थोड़ी देर बाद लाइट आ भी गई थी, लेकिन हम वीडियो पूरी नहीं शूट कर पाए। और इसके बाद हम आरती करेंगे, और आरती करने के बाद हमें अर्घ देना है।
फ्रेंड्स, आरती हमने गाकर नहीं किया था क्योंकि बहुत लोग गणेश जी की आरती करते हैं, लेकिन हम लोग संकटी माता की पूजा करते हैं। तो संकटी माता कह के उनको पूजा करते हैं, इसलिए गणेश जी की आरती नहीं किया था, केवल आरती कर लिया था। और कोई नहीं, आरती करने से मतलब है ज़रूरी, मतलब ये हमें आरती इसकी नहीं आती थी, तो हमने आरती नहीं किया और दीपक केवल दिखा दिया था। और इसके बाद हम अर्घ देने के पहले पूजा के स्थान पे जहाँ हमने पूजा किया है, उसकी 4 बार परिक्रमा करनी है हमें। और इसमें हम अपने बालों की लट निकाल के काले तिल को लेके उसको से गीला करके उसको घूमते हुए परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा करने के बाद हम अर्घ देने जाएँगे चंद्रमा को। फ्रेंड्स, हम अपनी छत पर पूजा करके आ गए थे अपने पड़ोस में अर्घ देने के लिए, क्योंकि हमारी छत नीची है, वहाँ से चंद्रमा का दर्शन नहीं होता है। तो हमें करवा चौथ, गणेश चौथ इन सब पर अपने पड़ोस में आना पड़ता है, क्योंकि हम लोग रेंट पे रहते हैं, इसलिए हम लोग कुछ करवा भी नहीं सकते वहाँ पर। तो हम आ गए थे छत पे जल डालने के लिए और यहाँ पर बहुत ही ठंडा लग रहा था, हवा बहुत तेज़ चल रही थी और हमने पूजा के लिए स्नान भी किया था, तो बहुत तेज़ ठंडक लग रही थी। लेकिन हमने अच्छे से जल डाल के अर्घ देने के बाद हमने प्रार्थना किया अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपने पति की रक्षा के लिए, अपने संतान की रक्षा के लिए, सबकी रक्षा के लिए हमने चंद्रदेव से प्रार्थना किया कि संकटी महारानी हमारे बच्चों को अच्छे से रखें, परिवार में सबको कोई कष्ट ना हो, सभी अच्छे से रहें, पति, पुत्री, दामाद सब अच्छे से रहें। और इसके बाद अपनी छत पे चल के आप लोगों से मिलते हैं। फ्रेंड्स, हमारी पूजा पूरी हो चुकी है और हमारे छत से चंद्रमा का दर्शन सही से नहीं होता है, तो हमको अपने पड़ोस में जाना पड़ता है। वहाँ पर लाइट थोड़ा कम थी, तो हमने जल वगैरह डाल दिया, अर्घ दे दिया चंद्रमा को। और संकट माता जैसे सबका कल्याण की हैं, वैसे हमारा भी कल्याण करें, आपका भी कल्याण करें, सब कष्ट दूर करें, आपके भी हमारे भी जीवन के सारे आप पर भी आशीर्वाद रहे, सबकी संतान अच्छे से रहें। और फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे जहाँ पूजा करते हैं वहीं पर इस प्रसाद को, हमारे यहाँ कच्चा तिल और गुड़ चलता है, इसको खा के प्रसाद का हम पारण यहीं पे करेंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे। बहुत लोग के यहाँ बकरा वगैरह भी चढ़ता है, कहते काटा जाता है, लेकिन हमारे ऐसा कुछ नहीं करते हैं। लड़कों का व्रत है, लेकिन हम अपनी बेटियों के लिए रखते हैं। हमारी छोरियाँ छोरों से कम है कि तो संतान होती है, तो इसलिए अपने बच्चों के लिए इस व्रत को करते हैं। और हमारी पूजा पूरी हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और आप में से कौन कौन इस व्रत को करता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।